जुगल नाम सो नेम जपत नित कुंज बिहारी। अवलोकत रह केली सखी सुख के अधिकारी। गान कला गंधर्व श्याम श्यामा को तोषें। उत्तम भोग लगाए मोर मरकट तिम पोषें। नृपति द्वार ठाड़े रहें दर्शन आशा जास की। आस धीर उद्योत कर रसिक छाप हरिदास की। श्री राधे राधे। भक्तों, भगवान से जो संबंध बना लेता है वो चाहे कितना ही अपवित्र हो, वो पवित्र हो जाता है। केवल चेतन मनुष्य की बात मैं नहीं कर रहा हूं। निर्जीव पदार्थ जिनको जड़ पदार्थ कहा जाता है वो भी भगवान से संपर्क उनका हो जाए, जुड़ जाए, संलग्न हो जाए तो पावन हो जाते हैं। जैसे शंख भगवान की सेवा में जब लग जाता है तो शंख एक हड्डी ही तो है भक्तों। हड्डी को कोई सात्विक व्यक्ति छूना नहीं चाहेगा, लेकिन शंख तो मरा हुआ एक हड्डी का टुकड़ा है और वही भगवान के लिए वाद्य यंत्र बन जाता है। बड़े भाव से पुजारी लोग बजाते हैं और यहाँ तक कि भगवान पांचजन्य शंख जो एक समुद्र से एक राक्षस को मार करके प्राप्त किए थे उसको ठाकुर जी बजाते थे युद्ध भूमि में घोषणा करने के लिए। वो भी उसका कंकाल ही था, हड्डी का टुकड़ा था। और खाल जो ढोलक, नगारा और तानपुरा, मृदंग, पखावज, तबला, इन सब में जो खाल लगी रहती है वो चमड़ी, मरी हुई चमड़ी है। आप मरी हुई चमड़ी को जल्दी छूना नहीं चाहोगे, किंतु ये चमड़ी भगवान के गान में, नाम कीर्तन में, गुण कीर्तन में, उसमें प्रभु की आरती में संलग्न होने से पवित्र हो गई और उसको मंदिर में स्थान मिल गया। इसी तरह से भक्तों, महापतित से पतित कोई मनुष्य हो या अन्य प्राणी हो, वो भी भगवान की सेवा में लग करके पावन हो जाते हैं। मनुष्य तो होता ही है, मनुष्येतर प्राणी भी पावन हो जाता है यदि भगवान की सेवा में लग जाए तो। इसी तरह से भक्तों, विद्या जो भगवान की सेवा में लग गई वो विद्या भी धन्य हो जाती है। आपको जो भगवान में उस विद्या को नहीं लगाना है तो विद्या का महत्व नहीं माना जाएगा। भले ही किसी को देव विद्या प्राप्त हो, अर्थात संस्कृत का ज्ञान हो, लेकिन उस संस्कृत के द्वारा नास्तिकता फैलाना चाहे तो उस संस्कृत विद्या देव भाषा होने पर भी नास्तिकता फैलाने पर वो अपूज्य हो जाएगी। और गंवार विद्या, प्राकृत भाषा, लौकिक विद्या जो देव भाषा नहीं है, उसमें भी प्रभु का गुणगान होने से वो विद्या पावन हो जाती है।
ये देव भाषा के द्वारा ही सर्वाधिक भगवान की आराधना के गुणगान के शब्द प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन लौकिक विद्या भी पवित्र हो जाती है और उसका भी महत्व हो जाता है भगवान के गुणगान में लग जाए तो। मैं आपको इसलिए सब बात बता रहा हूँ कि परम सिद्ध महापुरुष एक सखी के रूप में, एक सहचरी के रूप में, एक रसिकाचार्य के रूप में रहने वाले स्वामी हरिदास जी महाराज गाते थे। अब देखिए, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि कई लोग गाना बजाना को बहुत हल्के स्तर की चीज मान लेते हैं। वो कहते हैं अरे भगवान की भक्ति करो, क्या गाना बजाना। मैं सामान्य व्यक्ति की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उनको गाना बजाना एक साधारण चीज लगती है और कहीं गाने बजाने के साथ कोई भक्ति की बात की जाए तो उसका स्तर वो उच्च कोटि का नहीं मानते। किंतु आप ये समझ लीजिए, वो गायन वादन की विद्या यदि भगवान में जुड़ गई तो पवित्र हो जाती है, अर्थात महान हो जाती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अपवित्र पहले से थी, लेकिन महान हो जाती है। नृत्य करना भी एक साधारण चीज मानी जाती है, कोई उसका महत्व तो नहीं माना जाता है, लेकिन गीत्वा च मम नामानि नर्तयन् मम सन्निधौ इदं ब्रवीम ते सत्यम कृतो हम तेन चार्जुना। भगवान ने कहा है, कोई मेरे नाम को गा करके नृत्य करता है तो मुझको इदं ब्रवीम ते सत्यम कृतो हम तेन चार्जुना, हे अर्जुन, उसके द्वारा मैं खरीद लिया जाता हूँ। और गायन वादन और नृत्य ये संगीत की विधाएं हैं जिनके द्वारा विद्या संपूर्ण होती है, संगीत विद्या। और महाराज जी श्री स्वामी हरिदास जी अपने बांके बिहारी की आराधना में इस विद्या का प्रयोग किए थे, संगीत विद्या का, और असाधारण उच्च स्तर पर पहुंचे थे। इसलिए संगीताचार्य श्री स्वामी हरिदास जी कहे जाते थे। और भगवत गीता में 6ठे अध्याय में ठाकुर जी ने कहा, अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। तो कोई भी साधना एक जन्म में जल्दी पूर्णता को नहीं प्राप्त करती, इसलिए प्रभु कहते हैं अनेक जन्म संसिद्धस ततो याति पराम गतिम। अनेक जन्म साधना होने के बाद जो भगवत भक्त होता है वो पूर्ण सफल हो पाता है। भक्ति की उपासना उनको सीखने की आवश्यकता नहीं पड़ती जो अनेक जन्म से उसमें लगे हुए, बल्कि उनके स्वभाव में ही वो शामिल हो जाता है, वो गान, वो विद्या, वो कला। तो परिवार में अनासक्त, विषयों से विरक्त, संसार से अरुचि और नियंता, प्रभु में सहज अभिरुचि के सद्गुण भगवान के कृपा पात्रों में माता के उदर से ही आ जाते हैं। ये गुण जो होते हैं, स्वामी हरिदास जी तो रसिक जीवन प्राण के नित्य परिकरी थे, उनमें बचपन से गुण विद्यमान थे। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। कोई नहीं जानता कि स्वामी जी ने संगीत शिक्षा कहाँ पर और किससे प्राप्त की। कई लोग तो कहते थे गंधर्व हैं, कई लोग कहते थे गंधर्व की विद्या जो होती इनकी एक कला है, गान कला गंधर्व, श्याम श्यामा को तोष है। नवराशि कहते हैं गान कला गंधर्व, श्याम श्यामा को तोष है। भगवान श्यामा श्याम राधा कृष्ण की सेवा में अपने गान कला को लगा दिया था।
इसलिए गंधर्व भी इनके सम्मुख कुछ नहीं थे। संगीत का ज्ञान अद्वितीय था, लेकिन कहां से सीखे ये नहीं मालूम किसी को, क्योंकि ऐसे उच्च कोटि के महापुरुष बिना कुछ सीखे ही सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं। काव्य तथा संगीत का इतना उच्च ज्ञान भला स्वामी जी को संसार की ओर क्या खींचता, वो तो भगवान के लिए लग गया था। कला की सार्थकता यही है कि वो अपने उपासक को अपने उद्गम श्री बांके बिहारी जी के चरणारविंद में पहुंचाते। सच्ची कला भगवत उन्मुख होती है और वही उसकी सफलता है। और भक्तों, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि रसिक समाज के सिरमौर थे स्वामी हरिदास जी, इसलिए इनको रसिकेश्वर कहा जाता था। तो उस भाव से यदि हम कहें तो रसिकेश्वर थे और कला में भी सर्वोच्च थे। अपने आराध्य को रिझाने हेतु उनकी कला समर्पित थी। फलस्वरूप भक्ति संगीत की ध्रुपद एवं धमार नामक सर्वोत्कृष्ट विधाओं का सृजन हुआ। उनके संगीत संबंधी उच्चतम ज्ञान की प्रतिष्ठा तत्कालीन संगीत उपासकों को उनके चरणों में आ करके संगीत शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रभावित करने लगी। और सुदूर देश देशांतरों से अनेक शिक्षार्थी वृंदावन आ करके हरिदासीय संगीत शिक्षा ग्रहण करने लगे। यद्य भक्तों, संगीत विद्या सरस्वती माता की है, लेकिन इतना ज्यादा प्रभाव पड़ा श्री स्वामी हरिदास जी का कि उस संगीत को लोग हरिदासीय संगीत कहने लगे। सरस्वती माता का संगीत है ये बात नहीं लोग बोलते थे, हरिदासीय संगीत कहते थे, जिनमें संगीत सम्राट तानसेन, बैजू बावरा, मान सिंह तोमर आदि के नाम प्रमुख हैं जो शिक्षा ग्रहण किए थे महाराज जी से। तानसेन की पूर्ववर्ती इच्छा संगीत के द्वारा प्रख्यात होने की थी, तो उनकी वही कामना स्वामी जी के चरण प्रताप से पूर्ण हुई और इतने प्रख्यात हुए कि राज दरबार में उनको स्थान मिला था। अपना अभीष्ट पूर्ण होने पर तानसेन सम्राट अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल हुए थे और संगीताचार्यों में सदा के लिए उनका अद्वितीय स्थान आरक्षित हो गया। माना जाता है ऐसा कि यदि कोई भगवान से सांसारिक भोग तथा यश की सामग्री ले ले तो ये हीरा के दाता से कांच का टुकड़ा मांग करके लेना हुआ। लेकिन भाई, जितना ज्ञान होता है, अर्थात जिसकी पूर्व जन्म की भक्ति इतनी होती है, उसके हिसाब से वो सोच पाता है। तो भगवान से भक्ति और कला मांगना, धन मांगना, ये सबकी अपनी अपनी समझ की बात होती है। तानसेन सम्राट अकबर से सम्मानित हुए, संगीतज्ञों के आचार्य हुए, किंतु क्या पूर्ण हो गए वो? ये विचारणीय बात है भक्तों। स्वयं संगीत सम्राट तानसेन ने अपनी हृदय की व्यथा सम्राट अकबर से वार्तालाप में व्यक्त करते हुए उनके प्रश्न का उत्तर देने का प्रयास किया था। बाद में आपको सुनाएंगे इस विषय में। हरिदास जी को मानसिक गुरुदेव मानकर संगीत की आराधना में संलग्न रसिकों की चर्चा में महान संगीतकार श्री बैजू बावरा के विषय में आप समझिए कितने महान थे वो, कि वो राज दरबार को उन्होंने कोई खास महत्व नहीं दिया, इसलिए उधर नहीं गए। वो भगवान की आराधना में बैजू बावरा लगे थे। इसलिए स्वामी हरिदास जी की संगीत कला के ठीक अधिकारी बैजू बावरा थे।
तानसेन जी ने तो उस कला के द्वारा सम्मान प्राप्त किया, राज दरबार की प्राप्ति की, धनार्जन और यशार्जन, सम्मानार्जन, ये सब किया। किंतु बैजू बावरा ने उससे भक्ति की थी, उस कला से। हरिदास जी द्वारा प्रदत्त संगीतमयी दिव्य कला ने इसलिए बैजू को धन्य कर दिया। नाम तो बैजू ही था भक्तों, किंतु वो इस प्रकार कला को पाकर तल्लीन हुए, जैसे पागल कोई हो ऐसी हालत में रहने लगे, तो उनको बावरा कहा जाने लगा। बैजू का नाम हो गया बैजू बावरा। भक्तों, वैसे बावरा शब्द का अर्थ होता है पागल, लेकिन किस चीज के लिए पागल हुआ है, किस में पागल हुआ है, ये बात विचारणी होती है। कोई चिंताओं के जाल में पागल होता है, घर गृहस्थी, मान अपमान, लोगों का व्यवहार, समाज के द्वारा या परिवार के द्वारा उत्पीड़न, कोई दुर्घटनाग्रस्त होना, कोई बड़ी भारी हानि हो जाना, इस प्रकार से जो पागल होते हैं ना, वो संसार के अभावों में, दुखों में पागल जो होते हैं, मैं उनकी बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो प्रभु के प्रेम में पागल हुए हैं। वो बावरा आज भी कहीं कहीं होते हैं जो प्रभु के प्रेम में पागल है, और उसी बावरा पने को प्राप्त किया था बैजू ने, जिनको बैजू बावरा कहा गया। वो भगवान के चिंतन में लीन ऐसे थे कि संसार को भूल गए थे। अब संसार को जो भूल गया होगा तो उसको बावरा ही तो कहा जाएगा। यहाँ तक कि अपने शरीर को भी भूल जाए, संसार को भूल जाए, तो भगवान की बात तो लोगों को समझ में आएगी नहीं कि भगवान में डूबा हुआ, तो उसको लोग बावरा ही कहते हैं। तो बैजू बावरा इसी प्रकार के बावरा थे। स्वाभाविक तौर पर सम्राट अकबर का वैभव किसी गिनती में नहीं था उनके लिए। तानसेन के लिए तो बहुत बड़ा महत्व था, सम्राट अकबर का वैभव बहुत महत्वपूर्ण था तानसेन के लिए, लेकिन बैजू बावरा के लिए उसका कोई महत्व नहीं था, क्योंकि वो निकुंज बिहारी के निज जन के एक खास व्यक्ति थे। निकुंज बिहारी था भगवान बांके बिहारी के निज जन थे। वो उनके जो भक्त उनमें एक खास व्यक्ति थे, वो खास भक्त थे। जब स्वयं श्री भगवान ने श्याम सुंदर स्वरूप में युधिष्ठिर जी की भरी राजसभा में घोषणा की थी, हे धर्मराज, संसार के तुच्छ राजाओं की तो बात ही छोड़िए, कोई देवता भी मेरे परायण भक्त को अपने तेज, यश, धन या विभूति से पराभूत नहीं कर सकता। अर्थात ठाकुर जी की भक्ति के लिए सब कुछ सुलभ होता है, क्योंकि वो भगवान का हो गया है। तो भगवान का जो हो गया उसके लिए भगवान की शक्ति, समृद्धि सब प्राप्त होती है, भले कुछ दिन परीक्षा उसकी हो। जैसे सुदामा जी महाराज बहुत दुख भी पाए थे, लेकिन बाद में इतने समृद्ध हुए कि उनके सम्मुख कोई नहीं था। हाँ, उनकी समृद्धि उनको पराभूत नहीं कर सकती थी। वो सेविका बनकर, वो धन, वो समृद्धि सुदामा की सेविका बनकर के भक्तजनों की सेवा करती थी। ऐसे ही श्री युधिष्ठिर जी के ऊपर कृपा भगवान कृष्ण की थी, और वो लक्ष्मी, वो माया, वो समृद्धि बुद्धि को बिगाड़ने के लिए नहीं थी, बुद्धि को प्रभु की सेवा में लगाने के लिए थी। तो बैजू बावरा ऐसे थे कि जो बावरा होने पर भी अंदर से समृद्ध थे। संगीतकार तानसेन बैजू बावरा के बाद तीसरे प्रमुख संगीत सेवी थे
महाराज मान सिंह तोमर, तानसेन जी इसलिए प्रसिद्ध हुए कि अकबर के दरबार के गायक थे। बैजू बावरा इसलिए प्रसिद्ध हुए कि बहुत विरक्त मतवाले बावरा पागल जैसे भगवान के भक्त थे वो। और तीसरे का नाम मानसिंह तोमर जी का उतना नहीं हुआ, लेकिन वो भी स्वामी हरिदास जी के कृपा पात्र थे। हरिदास जी से संगीत क्षेत्र की मंजिल की ओर जाने वाली कई पगडंडियों का ज्ञान अर्जन लोगों ने किया। और भक्तों, प्रचलित मतानुसार भक्तिमती मीराबाई जी ने स्वामी जी के दर्शन करके अपने आप ही कृपा प्राप्त कर ली थी। यदि वो भगवान की प्रिया थी मीराबाई जी, लेकिन जब एक दूसरे का दर्शन प्राप्त किया था मीराबाई जी ने स्वामी हरिदास जी का और स्वामी हरिदास जी ने मीराबाई का, तो स्वामी हरिदास जी के अंदर से भाव इतना उत्पन्न हुआ कि ये तो बहुत महान है, इसलिए इनको मैं अपने अंदर का प्रसाद दूं। तो केवल अपने उच्चकोट के भाव से ही जैसे उन्होंने प्रसाद दे दिया था। और गुणग्राहकता इतनी थी मीरा जी में कि स्वामी हरिदास जी का दर्शन करने पर उनके अंदर की जो संगीत की एक अद्भुत कला थी, जिसके द्वारा प्रभु में प्रेम इतना था, वो मीराबाई जी को अपने आप प्राप्त हो गया। उसके लिए उनको सीखना नहीं पड़ा, केवल दर्शन ही पर्याप्त था उनके लिए। और जो गुण ग्राहक होता ना भक्तों, वो किसी का दर्शन करके भी बहुत बड़ी प्रेरणा प्राप्त कर लेता है। और जो गुण ग्राहक नहीं होता है, दोषदर्शी होता है, वो तो गुरु महाराज के पास बरसों पर रहे तब भी गुरु की बुराई ही खोजता रहता है। तो मीराबाई ने तो एक ही बार दर्शन प्राप्त किया था स्वामी हरिदास जी का, और बस उतने से ही संगीत के रस में डूब गई वो, और उनके जीवन में भी संगीत भरपूर रूप से उत्पन्न हो गया। और न जाने कितने ऐसे थे संत महात्मा और संगीतज्ञ लोग जो स्वामी हरिदास जी से प्रसाद के रूप में इस विद्या का धन प्राप्त किए थे। और कितने ऐसे थे जो उच्चाति उच्च शिखरों को भी छुए थे। और तानसेन जो अकबर के दरबार में पहुंच गए थे, उन्हीं के कारण से अकबर को स्वामी हरिदास जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, कृपा हुई थी, भक्ति हुई थी। महाराज, कई लोग तो इस बात को बहुत बुरा मानते हैं कि अकबर का नाम क्यों लिया जाता है। अरे भाई, भागवत रसिक जी का चरित्र आपने सुना ना बहुत विस्तार से, मैंने सुनाया था प्रभु कृपा से। तो भागवत रसिक जी महाराज ने जो भक्त नामावली लिखा है, उसमें हम तो इन साधुन सो पंगति, इस तरह से जो नामावली शुरू होती है, उसमें अकबर का नाम डाला। इस बात से बहुत लोग नाराज होते हैं कि अकबर का नाम क्यों भक्तों में डाल दिया। लेकिन आपको जब ये ज्ञात होगा, अकबर कैसा था मैं इस विषय में नहीं जा रहा हूँ, मैं केवल यही कह रहा हूँ कि संतों के प्रति कितना उसका प्रेम था कि स्वामी हरिदास जी की कृपा हुई थी उसके ऊपर। तब आपको नामावली में उसका नाम डालना अनुचित नहीं लगेगा। लेकिन जब तक वो आप समझोगे नहीं, तब तक तो आपको यही लगेगा कि भक्त नामावली में स्वामी हरिदास जी, स्वामी भगवत रसिक जी ने क्यों नाम डाल दिया उसका।
और वो भगवान के गुणगान सुनता था। आज आप लोगों को शायद ये बातें मेरी अच्छी नहीं लगेंगी कि मैं अकबर के विषय में आपको बता रहा हूँ, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि एक महान संत स्वामी हरिदास जी से जुड़ा हुआ था। वो मीराबाई का भी दर्शन करने गया था और भक्तों और भी बहुत से संतों के पास उनके चरण रज लेने के लिए गया था। अवगुण बह ले रहे होंगे, हम नहीं जानते कौन से अवगुण थे उसके, लेकिन ये गुण जरूर था कि संतों का बहुत सम्मान करता था। शायद वो गलती एक बार हुई थी, तुलसीदास जी का सम्मान नहीं किया था, लेकिन जब उसको बंदरों के द्वारा थोड़ा सा सबक सिखा दिया तुलसीदास जी ने, बस उसी समय सुधार हो गया उसका। और जीवन में गलती हो जाना बहुत स्वाभाविक होता है, लेकिन उसके बाद सुधर जाना बहुत कल्याण की बात होती है। भक्तों, जो सुधर गए वो महान हो गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अकबर कितना महान था, लेकिन उसके अंदर सत्संग के प्रति जो प्रीति थी, संतों के चरणों में जाने की जो उसकी ललक थी, जो संतों की कृपा प्राप्त करता था, वो एक गुण था, ये मानना पड़ेगा। इसी कारण से भगवत रसिक जी ने भक्त नामावली में वो अकबर का भी नाम डाला है, और उससे कई लोग चिढ़ते हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि उन्होंने उसके योग्य समझा, इसलिए नाम डाला था। मैं इस विषय में आपको कल विस्तार से सुनाऊंगा कि भक्ति महारानी किस प्रकार से जीव के ऊपर कृपा करती हैं, और संतों की, गुरुजनों की कृपा होती है भक्ति की कृपा से, भगवान की कृपा से। मैं स्वामी हरिदास जी के चरित्र को आगे फिर सुनाऊंगा आपको। आज श्री महाराज जी को और उनके आराध्य बांके बिहारी को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।